हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया युद्ध से पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति आ गई है। अगर हम बात करें रशिया और यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन जो है पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा था, लेकिन 1992 में ये यूएसआर से अलग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाता है, ईयू का हिस्सा बन जाता है। रूस कुछ नहीं कहता है, चुपचाप देखता रहता है। आपको पता है कि जब दो भाई भाई अलग होते हैं ना, तो वो दोनों भाई आपस में सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। यही स्थिति यूक्रेन और रूस की भी हो गई है प्रेजेंट टाइम में, और इसका फ़ायदा पश्चिमी देश उठा रहे हैं। तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के बाद क्या होता है कि अब जो है यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, ठीक है। और नाटो में शामिल होने के बाद नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1950 के आसपास अस्तित्व में आया था। इसके नाटो का ये कहना है कि नाटो में 30 देश हैं कुल मिलाकर, और वो उन 30 देशों का ये कहना है कि अगर कोई हम पे युद्ध करता है तो हम 30 मिल के उसको मारेंगे। और ये रूस के लिए ये बात बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, ठीक है। और अगर विश्व में कभी भी मान लो यूक्रेन जो है उसका नाटो का पार्ट बन जाता है, और विश्व में कभी भी आने वाले टाइम पे रूस और यूक्रेन के बीच ऐसी स्थिति बन जाती है कि फिर से मतलब वर्ल्ड वार हो, तो फिर 30 देश मिलके मारेंगे, ये वाला बन जाता था, बन गया है। तो इस समय रूस के लिए एकदम करो और मरो वाली स्थिति बन गई है। पहली बात तो उसने यूक्रेन में एंट्री करके अपनी तरफ से अपनी ही जो अपना ही कहीं ना कहीं वर्चस्व दांव पे लगा दिया है, अपनी ही प्रतिष्ठा और मान मर्यादा दांव पे लगा दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं रूस का ऐसा सोचना था कि बहुत ही कम टाइम में, लगभग 10-12 घंटे में रूस से तख्ता पलट कर लेंगे, ऑक्युपाई कर लेंगे। लेकिन वैसा होते परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इसका विपरीत होते दिखाई दे रहा है। रूस को यूक्रेन से ज़बरदस्त टक्कर भी मिल रही है, साथ ही अन्य पश्चिमी देश हैं जो रूस पर ही आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसका खामियाजा हमारे पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि किसी एक देश पे इम्पैक्ट पड़ता है, कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसकी इकोनॉमी ख़राब होती है, तो आपको पता है कि पूरे विश्व में उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। यही हमारे इसकी मतलब सबसे बड़ी चिंता है। दूसरी बात ये, अगर हम देखें भारत ऐसी स्थिति में किसका साथ देता है, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत का हमेशा रसिया ने ही साथ दिया है हर स्थिति में। चाहे वो 1971 का युद्ध हो, चाहे वो यूएनएससी में मुद्दा हो, चाहे वो कहीं पे भी आज तक रसिया ने भारत का साथ नहीं छोड़ा है। तो ऐसे हालात में तो भारत को रशिया का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये, अभी तक भारत ने जैसी स्थिति बनाकर रखी है इन मुद्दों पे, बिल्कुल इंडिया और चाइना ने तटस्थता बना रखी है, ठीक है। और इंडिया ने तो हमेशा शांति का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। तो हमारा तो यही मानना है, हम एक शांति प्रिय देश है, हम कभी भी युद्ध का सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी की स्थिति में ये है कि हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी भारत की अमेरिका और की दोस्ती और दुश्मनी दोनों हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि अमेरिका आज तक किसी का सगा नहीं हुआ है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका सिर्फ अपने हित साधता है हमेशा। 1% भी अगर आप सोचते हो ना कि अमेरिका के साथ दोस्ती करके हमारा फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा कभी सपने में भी अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आपका भ्रम है, ठीक है। तो अमेरिका दूसरी बात, अगर हम बात करें ना आतंकवाद की पनाह और ये तालिबानियों का अगर हम बात करें, तो ये सारी जो देन है ना, ये हमारे अमेरिका की है, ठीक है। अमेरिका ने ही अफ़गानिस्तान में तालिबान को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब अमेरिका के हाथों से तालिबान तो चला ही गया तख्ता पलट होने के बाद। अगर ऐसी स्थिति में अब यूक्रेन भी इनके हाथों से चला जाता है, तो फिर पूरे विश्व में यूरोपीय यूनियन की वैसे ही फजीहत होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। भारत की अगर हम स्थिति की बात करें, तो भारत ने जैसे अभी तक तटस्थता बनाकर रखी थी, वैसे ही आने वाले टाइम पे तटस्थ होना चाहिए, ठीक है। बाकी हमारी रशिया और इंडिया की दोस्ती को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हिंदी चीनी कभी भाई भाई नहीं हो सकते, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया का हमेशा सपोर्ट करना, मतलब रशिया के हमेशा साथ खड़े होना रहना चाहिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि अमेरिका के साथ